ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जांजगीर चांपा जिले में रविवार तड़के पुलिस और कुख्यात डकैत गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ में मास्टरमाइंड रामनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। घेराबंदी के दौरान जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने देसी कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में शिवरीनारायण थाना प्रभारी ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल रामनाथ का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। यह गिरोह इलाके में दहशत का माहौल बन चुका था, जिसने हाल ही में 27 और 29 जनवरी की रात शिवरीनारायण और पामगढ़ क्षेत्र में खूनी तांडव मचाया था। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान राहगीरों पर लोहे की रॉड और पाइप से बेरहमी से हमला किया था, जिसमें 13 लोग घायल हुए थे। एसपी विजय कुमार पांडे ने बताया कि मुख्य आरोपी रामनाथ डकैती की कम से कम 6 वारदातों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। सोशल मीडिया पर यह मुठभेड़ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें घायल बदमाश दर्द से कराहता नजर आ रहा है। पुलिस की इस मुस्तैदी और कड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में आम नागरिकों की राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। तो सुबह बोरसरा गांव में जांजगीर चांपा जिले में एक मुठभेड़ हुआ है। यहाँ पे जो एक बदमाश घायल अवस्था में लाया गया है, पुलिस पर उसने गोली चलाई थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। उसी को उसका हालचाल देखने के लिए मैं आया था। और बाकी ये बदमाश वो है रामनाथ गौड़, जो कि पिछली जो 6 डकैतियों में शामिल रहा है। 27 और 29 तारीख की रात को इन लोगों ने, इनके गैंग ने 6 स्थानों पर 13 लोग को घायल किया। 13 आम जनों को घायल किया, लूटपाट करके गंभीर रूप से घायल किया, जिसमें 2 आदमी अभी भी कोमा में बिलासपुर में है। 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये 9वां आदमी जो मास्टरमाइंड है, इसकी घेराबंदी के दौरान पुलिस पर इसने गोली चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। उसी घायल को हम देखने यहाँ पे आए थे। गोकुलधाम इलाके से एक बेहद चौंकाने और डराने वाला मामला सामने आया है। शिव मंदिर के पास स्थित एक रिहायशी मकान उस समय हादसे का शिकार हो गया जब बगल के खाली प्लॉट में अवैध रूप से बोर खनन किया जा रहा था। खनन के दौरान अचानक जोरदार धमाके के साथ तेज दबाव में पानी फूट पड़ा, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। तेज पानी की धार सीधे मकान की पार्किंग में घुस गई और वहां लगी टाइल्स को तोड़ते हुए बाहर निकल आई। पानी की तेज बहाव से मकान की छत में भी दरारें आ गई है। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना के वक्त मकान मालिक विशाल शर्मा मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यदि वे कुछ कदम और आगे खड़े होते तो जान को गंभीर खतरा हो सकता था। मकान मालिक के अनुसार अचानक हुए इस हादसे में उनका परिवार बुरी तरह घबरा गया और भारी नुकसान भी हुआ है। विशाल शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके मकान से सटे खाली प्लॉट में एक पुलिसकर्मी द्वारा अवैध रूप से बोर खनन कराया जा रहा था। हादसे के बाद भी संबंधित व्यक्ति ने नुकसान की भरपाई से इनकार कर दिया। अवैध बोर खनन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। जिले में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए मुंगेली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के वाहन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन चोरी की बढ़ती शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसपी भोजराम पटेल ने एक विशेष रणनीति तैयार की थी। इस कार्यवाही में साइबर सेल, थाना लोरमी, कोतवाली और फास्टरपुर की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर गिरोह के मुख्य सदस्यों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए वाहनों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 4 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए चारों आरोपी देव प्रसाद बर्मन, दिलेश सप्रे, पवन जगत, मनीष साहू स्थानीय स्तर पर सक्रिय थे और संगठित होकर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इस सफल ऑपरेशन में मुंगेली पुलिस ने सशक्त ऐप ने अहम भूमिका निभाई। इस डिजिटल माध्यम से चोरी हुए वाहनों की जानकारी और डेटा विश्लेषण में पुलिस को त्वरित मदद मिली, जिससे आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता साफ हुआ। हमारे अभी आईजी बिलासपुर राम गोपाल गर्ग सर ने ज्वाइन करने के बाद में सशक्त ऐप लॉन्च किया है, जिसमें बाइक चोरी से संबंधित डिटेल हम लोग उसमें भरते हैं और सशक्त ऐप के माध्यम से हम लोगों को बाइक चोरी के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो जब हम लोग बाइक चोरी से संबंधित सर्च किए थे तो हम लोग ट्रैक्टर चोरी और बाइक चोरी दोनों के बारे में जब हम लोग सर्च कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी बेसिक पुलिसिंग के द्वारा में दिलेश राज के बारे में
पता चला कि यह चोरी के कार्य में या बाइक चोरी के कार्य में शामिल रहता है। तो फिर हम लोग वहां पर गए, वहां पर हम लोगों ने रेड मारा तो उसके घर में हम लोगों को 7 बाइक मिला। वो 7 बाइक हम लोग जब सशक्त ऐप से हम लोगों ने क्लियर किया तो उस ऐप के माध्यम से चोरी की बाइक निकली। चोरी की बाइक निकलने के बाद जब उसके घर में हमारी टीम ने रेड मारा तो जो 11 तारीख के लोरमी में ट्रैक्टर का इंजन चोरी हुआ था, वो ट्रैक्टर का इंजन भी हम लोगों को वहां पर मिला। फिर धीरे-धीरे पूछताछ करने के बाद में दिलेश राज ने अपने साथियों के बारे में बताया और हम लोगों ने 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए वाहनों को बरामद किया, जिसमें एक ट्रैक्टर और 7 मोटरसाइकिल शामिल है। पकड़े गए चारों आरोपी स्थानीय क्षेत्र के ही निवासी हैं, जो एक संगठित गिरोह बनकर मुंगेली, लोरमी और फास्टरपुर जैसे इलाकों में सक्रिय थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। क्षेत्र में संचालित कई फैक्ट्रियों के मानकों में विपरीत कम ऊंचाइयों की चिमनियां लगी हुई है, जिनमें जहरीला काला धुआं सीधे आसपास के इलाके में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्पंज आयरन और स्टील प्लांट से निकलने वाला धुआं और धूल हवा को जहरीला बना रहा है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, त्वचा रोग और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण के कारण सामान्य जीवन मुश्किल हो गया है। प्रदूषण का असर सिर्फ आबादी तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती भी प्रभावित हो रही है। सिरगिट्टी और आसपास के 15 से अधिक गांवों में खेतों पर काली राख की परत जम गई है, जिससे फसलें खराब हो रही है। किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। परिस्थिति से आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को तत्काल बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए गतौरा स्थित जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आवाहन का भव्य आयोजन किया गया, जिसका रंगारंग समापन शनिवार को संस्थान परिसर में हुआ। इस समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गतौरा स्थित जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आयोजित आवाहन 2026 खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव का शनिवार को भव्य समापन किया गया। इस आयोजन में संस्थान के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नृत्य, संगीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और अनुशासन का विकास होता है, जो उनके भविष्य को एक नई दिशा देने में सहायक होता है। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को बधाई भी दी। जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग आज वार्षिकोत्सव है। किसी भी संस्थान का वार्षिकोत्सव साल भर की गतिविधियों का लेखा जोखा और जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कार्यक्रम आयोजित होती है, उनकी विजेताओं का सम्मान, पुरस्कार वितरण के साथ साथ अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। और एक बड़ा संस्थान जेके इंस्टीट्यूट के नाम से है, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम यहाँ चलते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के अध्यक्ष के खान ने कहा कि जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हमेशा से ही विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मंच देता आया है। आवाहन 2026 जैसे आयोजन विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। इसको नाम दिया है स्पोर्ट्स खेल-कूद को आह्वान। 22 जनवरी से इसका उद्घाटन हुआ, 10 दिन चला और आज इसका समापन है। समापन में प्रदेश के मुखिया आदरणीय
चीफ मिनिस्टर साफ साफ पधारे हुए हैं और आप लोगों ने उनका इंटरव्यू भी लिया। जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमेशा ही आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ अच्छे कार्यक्रम करती रहती है, क्योंकि खेल कूद तो हमारे आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक की आवश्यकता रही है। समापन समारोह के दौरान आवाहन 2026 के विजेता खिलाड़ियों और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसने पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। हॉकी का खेल पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर बनकर उभरा है। अब छोटे शहरों से भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी कड़ी में अर्जुन अवार्ड और 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट विवेक सागर अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर हॉकी संघ के सदस्यों और खिलाड़ियों ने उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विवेक सागर ने स्थानीय हॉकी खिलाड़ियों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार और खेल संघों द्वारा दिए जा रहे बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और अवसर हर खिलाड़ी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दृढ़ निश्चय, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी खिलाड़ी सफलता हासिल कर सकता है। छोटे शहरों के खिलाड़ियों में अपार क्षमता है, जरूरत है तो बस सही मार्गदर्शन और मेहनत की। हॉकी संघ के पदाधिकारी मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि विवेक सागर के मार्गदर्शन से बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को तकनीकी और मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश के और भी उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी सामने आएंगे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के कई खिलाड़ियों ने पहले ही अपनी खेल प्रतिभा से देश दुनिया में पहचान बनाई है। मैं बहुत अच्छा लगा बिलासपुर आकर, और जिस तरीके से मनीष सर ने और उनकी पूरी टीम ने मेरा स्वागत किया है एज अ प्लेयर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। पहली बार मैं बिलासपुर की धरती पर पधारा हूँ। यही देखिए, खिलाड़ी नो डाउट हर परिस्थिति से गुजरता है और हर परिस्थिति से आराम से हैंडल कर सकता है। और यहाँ पर ऐसे कई एथलीट हैं, कई ऐसे अदर एथलीट हैं जो रेलवे में हैं और बिलासपुर का और खास तौर पर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ वो कंटिन्यू और बढ़ावा करते रहें अपने प्रदेश का और देश का, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी, 2 बैक टू बैक ओलंपिक में मेडलिस्ट विवेक सागर जी यहाँ अल्प समय के लिए पधारे हैं और उनसे बहुत लोग प्रेरणा लिए हैं और छोटे से शहर इटारसी के गांव से निकल के आज पूरे दुनिया में देश का नाम ऊपर कर रहे हैं। और उनका जिस प्रकार से नेचर है, सबको साथ लेके चलना, मिडफील्ड में खेलते हैं, पूरी टीम को एक साथ लेके चलते हैं और कप्तान भी रहे टीम के, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि वो बिलासपुर फिर आएंगे और बच्चों से बात करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पंथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नृत्य का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। बिलासपुर के संस्था लोक श्रृंगार भारती के गेड़ी लोक नृत्य दल के 35 कलाकारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेशी अतिथियों एवं मुख्य अतिथि यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन के समक्ष शानदार प्रस्तुति देकर देश विदेश से आए दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के आमंत्रण पर वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में देश भर से लगभग 2500 कलाकारों ने भाग लिया। अध्यक्ष एवं निर्देशक अनिल कुमार गड़ेबाल के नेतृत्व में दल के कई दिनों तक कठिन अभ्यास शुरू किया। प्रदर्शन के बाद बिलासपुर लौटने पर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों ने कलाकारों का सम्मान किया। इस उपलब्धि से पूरे छत्तीसगढ़ में गर्व का माहौल है। सनातन परंपरा में माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह दिन जहां माघी पूर्णिमा व्रत, स्नान और दान के लिए जाना जाता है, वहीं महान संत, कवि और समाज सुधारक संत रविदास जी की जयंती के रूप में भी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। संत रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, ये भक्ति आंदोलन के माध्यम में समाज में फैले ऊंच नीच और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके दोहे और वचन
आज भी मानवता, समानता और आत्मबल का संदेश देते हैं। रविवार को बिलासपुर में संत रविदास जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। करबला स्थित संत रविदास मंदिर में सुबह श्रद्धालुओं द्वारा अरदास की गई, जिसके पश्चात समाज के लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना कर भोग अर्पित किया और प्रसाद का वितरण किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। शाम के समय संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। आयोजन के माध्यम से संत रविदास के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संदेश दिया। अलग अलग जन्म है इस समय में आपके और इस तरीके से भगवान से जुड़ने के रास्ता दिखाया। आज हम उनको रविदास जी को मना रहे हैं, उनके जन्म दिवस, ये उनकी भक्ति काल का हम मना रहे हैं। जब जन्म लिए थे उस समय बहुत ही छुआ-छूत का माध्यम चल रहा था। छुआ-छूत को दूर करने के लिए ही संत रविदास जी का इस धरती में जन्म हुआ था और छुआ-छूत को मिटाने के लिए गुरु ने बहुत से कार्य किए हैं। जैसे कि उनका बहुत ही वाणी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।